गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 12 जुलाई और दिन जो है रविवार का जी। अभी मौजूद हूं केशवपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, चलते आर्थ पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ अर्जुन दास एंड सन्स शॉप नंबर 40 पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी। जानते हैं आज का बाजार का माहौल कैसा रहा और कैसा बिक्री, क्या रेट चल रहा है जी, और पीछे प्रोडक्शन मार्केटों का क्या माहौल है, तो सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार मंजर भैया, कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताएं। जी जी सब बढ़िया जी। जी सर। सर जी आज का मंडी का माहौल कैसा है जी, क्या रौनक है सर? भैया देखो, ग्राहकी सही है, ग्राहकी ठीक है। मार्केट में 2-3 दिन जब से मौसम खुला है, ग्राहकी ठीक है। अठन्नी चवन्नी ऊपर नीचे वो बात अलग है, लेकिन इससे पहले थोड़े से ग्राहकी की दिक्कत हो रही थी। मेन बात ये है कि 2-3 दिन जब से मौसम खुला है, ग्राहकी ठीक है। तो सर जी आज कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है और कहाँ से माल आया जी? भैया 16 गाड़ी सामने है हमारी मंडी में। ज्यादातर अब तो खैर एमपी और पूना के माल ज्यादा हैं हमारी मार्केट के अंदर जी। और सर नासिक राजस्थान ये सब? भैया नासिक का तो माल कम ही आ रहा है, नासिक का माल तो कम ही आ रहा है। हाँ, और राजस्थान सर? राजस्थान भी लिमिट का ही आ रहा भैया हमारी मंडी में। अच्छा, तो सर जी आज जो यहाँ पे बिक्री चल रहा है कल के मुकाबले बिक्री वो कैसा है सर? बिक्री में भैया मैं बता रहा हूँ आपको, बिक्री परसों ही बढ़िया थी, कल भी बढ़िया थी, आज ही बढ़िया है। अच्छा। बिक्री में कमी नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, 3 दिन से मौसम खुला हुआ तो बिक्री अच्छी है, बिक्री में पावर है। जिसका जैसा माल है, जिसकी जैसी क्वालिटी है, उस क्वालिटी का ग्राहक है। बात ये नहीं है कि गोली नहीं बिक रही, गोल्टा नहीं बिक रहा, हल्का नहीं बिक रहा, भारी नहीं बिक रहा, सब बिक रहा है। बढ़िया बढ़िया के भाव बिक रहा है, हल्का हल्का के भाव बिक रहा है। सारे माल अपने भाव के हिसाब से बिक रहे हैं। कल के मुकाबले अगर रेटों की बात करें तो सर जी रेट में कुछ बढ़ोतरी? देखो भैया मैं आपको बताऊं, जो ताजी गाड़ी है, ताजी गाड़ी के अंदर जो अच्छे माल है उनमें ठन्नी 1 रुपए किलो प्लस मानो आप, जो अच्छे माल है, क्योंकि अच्छे माल आ भी लिमिट के रहे हैं। बाकी जनरल क्वालिटी के अंदर बाजार के अंदर वही है जी। तो सर जी सोमवार को जब बाजार खुलेगा, क्योंकि एक तो कल सेकंड सैटरडे था, बैंक हॉलीडे था, कई जगह प्रोडक्शन मार्केट बंद था, और सर जी आज संडे है जी, आज भी बंद है जी। सोमवार को जब बाजार खुलेगा क्या रौनक रह सकता है सर? भैया देखो, जो माहौल है ना, मेरे को माहौल के हिसाब से चाहे अठन्नी प्लस हो चाहे 1 रुपए किलो हो, कुछ ना कुछ प्लस दिख रहा है। और देखो मैं बताऊं, ये अठन्नी 1 रुपए किलो ना डाउन में गिनना चाहिए ना प्लस में गिनना चाहिए। ये चलते बाजार के हिसाब से अठन्नी 1 रुपए किलो चलता रहता है, कभी 1 रुपए किलो डाउन, कभी 1 रुपए किलो प्लस। बहुत ज्यादा डिफरेंस वाला चीज नहीं दिख रही है। बाजार इसके आसपास चलता रहना चाहिए। मौसम माहौल के हिसाब से अठन्नी 1 रुपए किलो प्लस या डाउन वो चलती रहेगी नहीं। बाकी सोमवार को बहरहाल मेरे को परसों के मुकाबले थोड़ा सा अठन्नी या 1 रुपए किलो प्लस दिख रहा है बाजारों में। अच्छा, तो सर जी यहाँ पे इस टाइम जो क्वालिटी ज्यादातर आ रहा है वो जनरल आ रहा है, कैसा आ रहा है? भैया जनरल ही क्वालिटी आ रही है इस टाइम। बढ़िया तो आपको मुश्किल से कोई 1 आध लाड़ देखने को मिल गया, वो अंधों में काना राजा जो होता है वही काम है, कोई 1 आध लाड़। वैसे इन सब में के हिसाब से देख के बढ़िया मिल गया तो मिल गया, वरना तो अधिकतर जनरल क्वालिटी ही आ रही है। और सर इस टाइम जो है नेफेड एनसीसी को लेकर के एक रेट का वो चल रहा है जी, 24 रुपए 75 पैसे का जी। तो ये अभी क्या है, आप देखें आपके नजर में आया? अभी सुनने में आया है भैया, सुनने में आया है कि अब ये 24 रुपए से ऊपर, 75 पैसे 24 रुपए से ऊपर सुनने में आया है कि खोलने का विचार कर रहे हैं। और भैया कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो अभी तक फिलहाल फेक है ये चीज, अभी कोई क्लियर नहीं है भैया। देखो सरकारी चीजें कोई ऐसा पर्टिकुलर नोटिफिकेशन नहीं आता है कि इन्होंने अभी जाहिर कर, नोटिफिकेशन को जाहिर नहीं किया है। ये तो सिर्फ बातें होती है जो सुनने में आती हैं, मान के चलो जिसके जो सोर्स है उससे पता पड़ जाता है, सुनने में आया है। बाकी जिस टाइम वो हो जाए आ जाए तब पक्का माना जाए चीजों को। बाकी सुनने में आ रहा है, 1-2 मुंह से नहीं, कई जगह से सुन लिया इस बात को कि सरकार रेट रिवाइज करने के मूड में है। लेकिन सर ये भी सुनने में आ रहा है जो अभी ये जो है फेक है, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ भैया, कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन नहीं आया है कि हम उसको सबूत तौर पर दिखा सके कि हाँ जी ये नोटिफिकेशन आ गया, ये हो गया। ये सिर्फ सुनने में आया है। पक्का तो तभी माना जाएगा जब सामने कागजों पर चीज सामने दिख जाएगी। अभी दिखेगी कुछ नहीं, सुनने में आया है, और कई मुंह मतलब एक हाथ से नहीं, कई जगह से सुनने में आ गया है। अब सच्चाई है झूठ है ये तो समय के हिसाब से पता पड़ेगा। बाकी सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी ऐसा कि हम रेट रिवाइज कर रहे हैं। सर मान लीजिए यदि अगर हो जाता है तो किसानों को और सीधा क्या बेनिफिट मिलेगा सर इससे? सीधा बेनिफिट मिलेगा भैया, बाजारों में अचानक अपने आप ही ताकत आ जाएगी भैया। अगर सरकार ये रेट खोल देती है ना तो समझ लो ये बाजार तो खुल ही गए पीछे के बाजार के हिसाब से। तो जाहिर सी बात है फिर जो और माल है जो हमारे पास आ रहे हैं, जो इससे पहले आ रहे हैं माल, सब जगह तेजी तो बनी जाएगी भैया अगर सरकार रेट खोल देती है तो जी। तो सर ये रेट खुलना चाहिए या खुलेगा?
अभी लग रहा है मतलब माहौल को देखते हुए सर? भैया देखो खुलना तो जरूर चाहिए, 100% चाहिए। जितना नुकसान हो रहा है जिस हिसाब से हो रहा है, जैसे पिछले साल सब मर गए थे, उस हिसाब से तो 100% होना चाहिए। जितना जल्दी कर देगी सरकार उतना बढ़िया है। तो सर ये रेट खुलते ही बाजारों में कितना ताकत आ जाएगा सर, और व्यापारियों के लिए इससे क्या रहेगा सर? भैया देखो, व्यापारी, किसान, आड़ती, लोडर कोई अलग नहीं है, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से जी। जब एक जगह तेजी बनती है तो पूरी चेन में बनती है तेजी, जाहिर सी बात है। अब रही बात ये होती है तो छूटते ही बजा, अगर मान के चलो सरकार ये 3 साढ़े 3 प्लस कर देती है तो सीधा फर्क वो आपको यहाँ अगले दिन देखने को मिल जाएगा। अगर सरकार ये डाल देती है चीजें तो यहाँ डायरेक्ट फर्क आना शुरू हो जाएगा। पीछे लोडिंग के अंदर ताकत आ जाएगी, व्यापार में ताकत आ जाएगी, ग्राहकों की हिम्मत बढ़ जाएगी माल खरीदने की, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा भैया बाजार के अंदर। अभी सर जैसे हर मंडी का एक ग्राहक अलग अलग होता है, अलग अलग माइंड सेट होता है, तो यहाँ पे किस रेंज के माल ज्यादातर ग्राहक ढूंढते हैं सर? देखो भैया, जैसे जब 2 किस्म के ग्राहक होते हैं वैसे तो, एक बढ़िया एक हल्का। लेकिन जब बाजार जरूरत से ज्यादा प्लस, जब बाजार जरूरत से ज्यादा प्लस हो जाता है तो जो हल्के माल होगी ना उनकी बिक्री बहुत बढ़िया हो जाती है। मान के चलो बढ़िया की तो बढ़िया होती है, जो हल्के माल होते हैं उनकी बिक्री बहुत बढ़िया हो जाती है, मतलब वो भी जिससे बिकना शुरू हो जाते हैं। हर आदमी सोचता है कि भैया मान के चलो 20 कट्टे वो और 40 कट्टे ये निकाल के धड़ा निकाल के बना लूंगा मैं, तो जो हल्के माल है उनकी नैयत तर जाएगी। कहने का मतलब ये है, बढ़िया तो पहले भी अच्छे भाव बिकते हैं, अभी भी अच्छे भाव बिकते हैं, जो हल्के माल है उनमें ताकत आ जाएगी। तो सर जी आज का क्या क्या रेट चला, एक बार रेट बता दीजिएगा। भैया देखो, एमपी में जो अच्छे माल है वो 28 रुपए, जनरल बाजार 25 से 27 रुपए, अच्छे माल 28 रुपए इज्जत से बिक रहे हैं आज। नासिक के माल है नहीं भैया, नासिक के माल मानो अच्छे माल होंगे वो 28 रुपए 29 रुपए, जनरल बाजार जो है 25 से 27 रुपए। पूना का जो बाजार है 29 रुपए 30 रुपए, जनरल बाजार 27-28 रुपए। और सर चोपड़ा हो गया, सिंगल पत्ती हो गया, या फिर गोल्टी गोल्टा हो गया, इनका क्या बाजार है जी? जो छर्री हैं भैया वो 13 से 16 रुपए, जो गोल्टे हैं वो 18 से 22 रुपए। चोपड़ा जो 55 mm प्लस ड्राई, 55-60 mm के जो चोपड़ा हैं ड्राई जो होते हैं उनकी रेट अगर बात कर रहे हो तो 20 से 22 रुपए, जो गिरी हैं वो 14-15 रुपए जी। और सर जैसे गीले चोपड़ा भी आ रहा है क्या मार्केट में? हाँ, वो जैसे गिरी होती है ना भैया, अच्छा उसको गिरी गिरी बोलते हैं ना उसको, जैसे जिनमें मॉइस्चर होता है, गीला होता है, उसमें जैसे ड्राई नहीं होते उनको, तो फिर क्या होता है कि जैसे बिक जाए वो 14-15 रुपए का भाव मांग के चलो जी। और सर आने वाले दिनों में प्याज में और क्या रंगत देखने को मिल सकता है सर? देखो भैया, ये जो हफ्ता है यहाँ तो बाजार मैंने आपको बताया 1 रुपए किलो हम कहते नहीं, वो समय के हिसाब से अप डाउन, लेकिन ये हफ्ता तो थोड़ा स्टैंड ही दिख रहा है अभी, कहने का मतलब ये जी। ज्यादा कोई अंतर 1 रुपए किलो समय माहौल के हिसाब से ऊपर नीचे वो अलग बात रही, बाकी ये हफ्ता तो स्टैंड ही दिख रहा है भैया। तो अगस्त के महीने में आपको क्या लग रहा है सर? अगस्त के महीने में सावन भी है और मेन महीना भी रहता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर ये सब जो है मेन महीना रहता है प्याज के भाव के लिए, तो क्या लग रहा है सर आपको? भैया देखो, सावन में थोड़ा फर्क तो पड़ता है बिक्री के हिसाब से, हम ये बोला कि फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो बिल्कुल पड़ता है, 30% का फर्क पड़ जाता है सेल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी रेट प्लस होते दिख रहे हैं अगले महीने में, क्योंकि मालों में भैया उतना ज्यादा मेरे को लगता नहीं है कि गुंजाइशें हैं अभी कि इतने लंबे हैं। कुल मिला के माल तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सुनने में आ ही रहे हैं, तो अगर वो आ रहे हैं तो उसका असर भैया दिखना चाहिए। सर इस टाइम पे जैसे कई भाई माल बेच करके फ्री हो जाते हैं, तो वो ये भी करते हैं जी, मतलब जो भाई प्याज जो है 15 रुपए बिक जाएगा, 10 रुपए बिक जाएगा, 20 रुपए बिक जाएगा, अभी बेच करके फ्री हो जाओ, तो इस तरह के माइंड सेट में क्या कहना चाहेंगे सर? भैया देखो, पहली बात तो ये है कि माइंडसेट जिसका जहां उसको संतुष्टि मिलती है काम वो करना चाहिए, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे तीसरा आदमी, कोई भी। देखो हम सिर्फ हमारे अंदाजे हैं, तीर हैं, तुक्के हैं, जो हमको सुनने में आता है, जो पता पड़ता है वो, बाकी होना तो वही है जो नसीब में लिखा हुआ है जी। तो अगर मान के चलो, अब मेरे से अगर आप पूछते हो तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि हल्के मालों में तो देखो सोचना ही नहीं चाहिए, किसी भाव बिकता है बेचना चाहिए। बढ़िया माल है वो समय के हिसाब से थोड़ा सा आदमी होल्ड कर ले, समय देख ले, बाजार देख ले, बाकी फिर भी लिखा तो देखो जो ऊपर वाले ने होना तो वही है, हम तो सिर्फ अंदाजे ही मार सकते हैं, अब पता नहीं किसी को क्या क्या हो जाए जी। बाकी अगर कोई बेच के, अगर मान के चलो जिसने बेच ही दिया वो फ्री हो ही गया बेच के, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है भैया? ठीक है भैया, जो था वो बढ़िया है, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। बस ये है कि जो दूसरों में नेगेटिविटी भी मत फैलाओ जी, उनका जैसा नसीब होगा वो आगे बेचेगा अपना, है ना, बाकी तो हल्के मालों को क्लियर करते चलो समय के हिसाब से। 100% भैया। देखो अब दूसरे क्या कह रहे हैं, तीसरे क्या कह रहे हैं, उससे कुछ नहीं है। हाँ जी। करना आदमी को अपने मन, अपने समझ के हिसाब से चाहिए जी।
दूसरी बात ये है कि अगर मान के चलो आज जो हल्के माल सपोज करो आप कह रहे हो 10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए बेच दिए, आदमी को पछतावा हो रहा है। अब इस बात की गारंटी है कि जो हल्के माल वो रोक के बैठा हुआ होता, मान के चलो उसमें माल ही आधा रह जाता और वो 20 रुपए बेच भी लेता, तब भी 10 रुपए के पैसे हाथ में नहीं आते। मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे वो मतलब कह रहे हैं कि जो अभी बेच लो आप मालों को, नहीं तो 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए बिक सकता है आपका। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बाजारों में हल्के मालों के तो देखो कुछ नहीं है, हल्के माल तो जिसके जैसे हैं उसको आज ही बेचना चाहिए, किसी भाव का बेचना चाहिए। और हल्के मालों के लिए अगर आप ये बोल रहे हो तो सही भी बोल रहे हो, बड़ी बात नहीं है। हल्के मालों का भैया कुछ नहीं है, बात हो रही है जो बढ़िया टिकाऊ माल है उनकी। टिकाऊ मालों के अंदर बाजार आगे अच्छे दिख रहे हैं जी। चाहे आप किसी से भी बात कर रहे हो, हर आदमी यही कह रहा है कि अगर माल मजबूत है तो ही रोकने का फायदा है जी। मालों में थोड़ी बहुत भी अगर गुंजाइश है, थोड़े बहुत भी हल्के भारी हैं, तो उसको समय से निकालने में ही बेहतरी है भैया। जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सर दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 98 11 35 71 76। धन्यवाद। धन्यवाद।